स्वागत है दोस्तों। स्वागत है मेरे बच्चों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अनंत कोचिंग क्लासेस में। मैं आपका सर विष्णु सर आपके साथ हूँ। डरना मत, घबराना मत। 3 अध्याय हमने पढ़ लिया है, चौथा अध्याय पढ़ रहे हैं। हर अध्याय का सारांश बताता हूँ ताकि आपका एक भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न बाहर ना जाए। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, चौथे पाठ का नाम है द्विघात समीकरण। क्या नाम है प्यारे बच्चों? बोलो। द्विघात समीकरण। गुड। द्विघात समीकरण क्या होता है? द्वि मतलब होता है दो। द्वि मतलब क्या होता है राजा? द्वि मतलब होता है संख्या में दो। दो घात, तो घात मैंने आपको पढ़ाया है अच्छे से। पुराने सारांश देखोगे 3 या 2 चैप्टर का, तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा राजा। उसी से संबंधित है ये भी। द्विघात समीकरण, समीकरण मतलब जिसमें पद हो, ठीक है। द्विघात समीकरण का मानक रूप, मानक रूप, मानक मतलब होता है यूनिक, एक अलग अद्वितीय रूप, अद्वितीय जिसके जैसा दूसरा ना हो। अभी मैंने बताया था, शॉर्ट वीडियो में भी पढ़ा है। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है। द्विघात समीकरण का मानक रूप पूछ लेता है एक वाक्य में उत्तर में कि द्विघात समीकरण का मानक रूप लिखिए। आप बोर्ड परीक्षा में लिख के आना मेरे राजा। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है, जहां ABC क्या है? वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या क्या होता है? परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के योग को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। आप शॉर्ट वीडियो देख लेना, सब समझ में आ जाएगा। विष्णु सर ने सब पढ़ाया आपके बड़े भाई ने। तो जहां a बराबर नहीं है 0, इस a की वैल्यू बेटा, इस a का मान कभी भी 0 नहीं होगा राजा। लल्ला इधर देखो, फिर दूसरा पॉइंट आ गया है। पहला हमने पढ़ लिया है, दूसरे में क्या है? एक वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या कौन सी? परिमेय और अपरिमेय हो सकता है, उसमें बटे वाली संख्या और रूट वाली संख्या हो सकती है वास्तविक संख्या में। अल्फा, इसका नाम क्या है राजा? जल्दी से दोहराओ, ये नया नया आया है। क्या है ये? अल्फा। द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 का एक मूल कहलाती है। अल्फा क्या कहलाता है राजा? मूल। अल्फा क्या कहलाती है? मूल कहलाती है ना। यदि a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c बराबर 0 हो, द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के शून्यक और द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c के मूल एक ही होते हैं। यदि इस x की जगह हम अल्फा रख दें तो भी मूल एक ही होते हैं, बदलेंगे नहीं, क्योंकि अल्फा क्या है राजा? अल्फा है द्विघात समीकरण का एक मूल है, ये मूल कहलाती है, ठीक है। और मूलों की प्रकृति ज्ञात करेंगे। मूल कैसा व्यवहार करते हैं, मूलों का बर्ताव कैसा है, मूलों का व्यवहार कैसा है, ये हम इस पाठ में देखेंगे। किसके? द्विघात समीकरण के, ठीक है। गुणनखंड भी करेंगे राजा, शून्यक भी निकालेंगे, हमें सब आता है सर, आप बहुत अच्छे से पढ़ाते हो। यदि हम ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, अल्फा जो a है हमारा, ये 0 के बराबर नहीं रहेगा। ये बराबर नहीं का निशान है, ये काय का निशान है राजा? बराबर नहीं। काय का निशान है? जल्दी बताओ। बराबर नहीं है। कोई भी संख्या बराबर नहीं हो तो ये निशान लगा देते हैं। तो a का मान कभी भी बराबर के 0 के बराबर नहीं होगा। कि दो रेखिक गुणकों, गुणक क्या होते हैं? जो गुणा में होते हैं वो गुणक होते हैं सर। गुणांक भी कह सकते हैं। मैं गुणनखंड करके, गुणनखंड, खंड मतलब काटना, गुणनखंड कर सके तो द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल प्रत्येक गुणक को शून्य के बराबर प्राप्त कर सकते हैं। शून्य के बराबर करके ज्ञात कर सकते हैं। कोई द्विघात समीकरण है, मान लो 4x² प्लस 2x प्लस 2 बराबर 0 है, तो इसके बराबर में 0 जो है ना, उससे हम 0 से उसके मूल ज्ञात कर सकते हैं राजा। क्या ज्ञात कर सकते हैं? मूल। और प्रत्येक गुणक को शून्य के बराबर लिख सकते हैं। प्रत्येक गुणक को काय के बराबर लिख सकते हैं? शून्य के बराबर लिख सकते हैं। द्विघाती सूत्र, अब जो श्रीधराचार्य एक हमारे महान गणितज्ञ हुए हैं भारत के अंदर, है ना, तो श्रीधराचार्य जी ने क्या किया? एक द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 हो तो a बराबर 0 नहीं है, वही कंडीशन है सारी राजा। सॉरी, ये द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, यहाँ भी a का मान 0 नहीं है। और द्विघात समीकरण का सूत्र क्या दिया मेरे राजा? किसने दिया मेरे राजा ये सूत्र? श्रीधराचार्य ने। नाम जरूर याद रखना, श्रीधराचार्य। श्रीधराचार्य जी की ये सूत्र विधि है, जी की सूत्र विधि, सूत्र है ये श्रीधराचार्य जी का सूत्र। किनका सूत्र है ये? जल्दी बताओ। श्रीधराचार्य जी का सूत्र है ये, उन्होंने दिया है। क्या है? -b, मूल ज्ञात करने के लिए। क्या ज्ञात करने के लिए? मूल ज्ञात करने के। मूल कितने ज्ञात होंगे? घात 2 है तो मूल 2 निकलेंगे।
ओके, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac 10 बार लिखना है सूत्र को। याद ना हो तो विष्णु सर से बात करना कमेंट में आके। 10 बार लिखना है। कितनी बार? 10 बार राजा, मेरे प्यारे बच्चा 10 बार लिखना, विष्णु सर की गारंटी याद ना हो तो। माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a द्वारा दे होते हैं यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा, ये है बड़ा, कौन है ये? बड़ा, और ये है बराबर का निशान, देखो है ना। या तो जीरो का मान, जो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac है, इसका जो भी मान आएगा वो जीरो से बड़ा होगा या जीरो के बराबर होगा, जीरो से छोटा नहीं होगा। जीरो से छोटा क्या होता है? जीरो से छोटा होता है -1, -2, -3। -50 बड़ा है या जीरो? बेटा कमेंट में जल्दी बताओ, -50 बड़ा है या जीरो? मुझे कमेंट में चेक करना है आपको। एक द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहां a बराबर नहीं है 0 में। अब क्या होता है राजा? बोर्ड का महत्वपूर्ण प्रश्न इन तीनों में से बनता है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, दो भिन्न वास्तविक मूल, दो मूल है होते हैं यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा, ये काई का निशान है राजा? देखो मैंने लगाया, जिधर मुंह खुला रहे, देखो इसका मुंह कहाँ खुला है, ये से मुंह फाड़ के इधर खड़ा है, तो इधर वाली जो संख्या है वो बड़ी रहेगी राजा, और ये जीरो इससे छोटा है। तो ये अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इस जीरो से बड़ा है तो मूल कैसे होंगे? वास्तविक होंगे, रियल होंगे, हूबहू होंगे, ठीक है। और दो बराबर मूल है, अगर मूल बराबर है, दोनों के बीच में बराबर का चिन्ह है, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान बराबर हो तो मूल संपाती होंगे। रेखाएं एक दूसरे के ऊपर होगी, इसलिए मूल संपाती होंगे। संपाती मतलब एक के ऊपर एक होंगे। और कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। यदि वास्तविक मूल नहीं है, काल्पनिक मूल है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये 4ac है, छोटा होगा जीरो से। ये जीरो है ना, जीरो, इससे छोटा होगा इसका मान। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान बड़ा होगा जीरो से तो मूल वास्तविक होंगे। अगर जीरो का मान इसके बराबर होगा तो मूल काल्पनिक होंगे, अर्थात मूल बराबर होंगे। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान यदि जीरो से छोटा है, देखो मुंह इधर खुल रहा है तो ये छोटा है, मतलब जीरो बड़ा है और ये वाली जो है हमारी बी स्क्वायर माइनस 4ac छोटी है, तो इसका बड़ा, छोटा और ये नॉट इक्वल टू मतलब बराबर नहीं, ये चिन्ह याद कर लेना राजा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसमें से आपका IMP बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव बनेगा बोर्ड परीक्षा में। बन जाए तब फिर कमेंट आना करने कि सर बन गया। और वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी सुलभ हो, अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपको मिल गए हो, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गए हो, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें गुरु दक्षिणा के रूप में। तब तक के लिए जय हिंद। आपके विष्णु सर आपके साथ है।